మీకు ఈ దసరా పండుగలో చెప్పాను కదండి. ఈ దసరా వచ్చినప్పుడు ఇంకా భోజనాలు కూర్చుంటే స్వామి ప్రసాదం కదా, రోజు ఒక పాయసం, ఒక పప్పు, ఏదైనా दशहरे के दौरान हम हर रोज दाल, सांभर, खीर आदि लेकर खाने को बैठते थे। उस समय स्वामी इतनी शरारत, हंसी मजाक, धमाचौकड़ी आदि करते थे। अच्छा, इन सब का कोई निश्चित समय भी नहीं होता था, कभी भी हो जाता था। मैं कभी कभी पूछ लेती थी, स्वामी आपका जन्म पहले हुआ या शरारत का? स्वामी भी हाँ में हाँ मिलाकर कहते थे, हाँ पहले शरारत फिर मैं। भागवत में हम लोग कृष्ण की शरारतें, लुका छिपी, हंसी मजाक आदि खूब रुचि से पढ़ा करते थे। पर आज स्वामी की चेष्टाएं देखने के बाद वे सब बड़े ही बेस्वाद और रसहीन लगते हैं। जब तक वे ठिठोली कर रहे होते थे तब तक स्वामी के प्रति दैवी भाव महसूस नहीं होता था, और जब कभी अति होता था तो शंका होती थी, भगवान ऐसी अटखेलियां भी करते हैं क्या? ऐसा चंचल स्वभाव भी होता है क्या? भगवान में इतना अधिक नटखटपन यह कैसे संभव है? इस तरह के विचार मन में आते ही तत्क्षण स्वामी अपनी दिव्यता प्रकट करने लगते थे। तुरंत होश में आते ही भगवान का ज्ञान बोध हो जाता था। पर ये सभी सच है। कृष्ण को हम नटखट खाना, माखन चोर, गोपाल कृष्ण, वृंदावन संचारी आदि उपाधियां से बुलाते हैं। माया के मोह में पड़ जाने के कारण ही ऐसा होता है। साकम्मा स्वामी से अत्यधिक प्रेम करती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि साकम्मा का प्रेम स्वामी की अपनी जन्म देने वाली माँ से भी अधिक था। वो एक काफी बगान की मालकिन थी। वो काफी भाग्यवंत होकर भी काफी विनम्र, शील, दयामणि, प्रेममयी, सदाचारिणी थी। इतनी सादगीपूर्ण सरल स्वभाव था उनका कि किसी को आभास भी नहीं होता था कि वह इतनी श्रीमंत होंगी। कभी कभी स्वामी यूं ही बैठी हुई साकम्मा से पूछते थे, देखो साकम्मा, मेरे हाथ बहुत गर्म हैं। सुनते ही वो तड़प जाती थी और दौड़कर आती थी और कपाल, छाती तथा हाथ को स्पर्श कर कहती थी, रुकिए स्वामी, अभी तुरंत टैबलेट लाती हूँ। और साकम्मा के जाने के पश्चात स्वामी कहते थे, क्या आज तक मैंने कोई टैबलेट खाई है? कभी किसी डॉक्टर से इलाज कराया है क्या? आप सभी देखो, ये पगली मासूम मेरे लिए दवाई लाने जा रही है, सुनती भी नहीं है। इतने में वो टैबलेट लेकर पहुंच जाती। अब तो उनकी तृप्ति के लिए टैबलेट लेना ही होता था। स्वामी हाथ में टैबलेट लिए दूसरे हाथ से पानी का ग्लास उठाते और हम लोग जान रहे होते थे कि स्वामी कुछ ना कुछ तमाशा जरूर करेंगे। स्वामी हाथ का टैबलेट कुर्ते के अंदर चुपके से गिराकर प्रत्यक्ष रूप से मुंह में डालने का अभिनय करते हुए पानी पी लेते थे। थोड़ी देर बाद स्वामी कहते थे, देखो मेरा बुखार उतर गया, दवाई काम कर गई। सुनते ही भोली साकम्मा खुश हो जाती थी और उनके जाते ही स्वामी कुर्ता झाड़ देते थे और टैबलेट नीचे गिर जाती थी। उनकी हर लीलाओं में हास्य विनोद की रसानुभूति होती थी। शब्द अपर्याप्त हैं। वो अंदर से कॉफी लेकर आती और कहती थी, पी लीजिए स्वामी, तबीयत ठीक नहीं है ना? स्वामी कहते थे, नहीं अम्मा, अब तो भोजन का वक्त हो चला है। लेकिन वह नहीं मानती और स्वामी कॉफी हाथ में लेकर कुछ इधर उधर की बातों से ध्यान भटकाकर कॉफी बगल की तुलसी के गमले में उड़ेल देते। लेकिन साकम्मा देख लेती और उल्हाने देने लगती, क्या स्वामी, मैंने कॉफी दी और आपने इसे फेंक दिया? स्वामी अफसोस करने लगते, ओहो भूल हो गई, मैंने पानी समझकर हाथ धो लिया था। स्वामी अगर कुछ कह देते थे तो उसे हर हालत में पूरा करके ही छोड़ते थे। यदि ना तो ना ही अंतिम होता था, भले ही कई बहाने, खेल, ड्रामाबाजी कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अर्थात स्वामी को साकम्मा जी से काफी लगाव था। प्रतिदिन कूदना फादना, लुका छुपी खेलना, दिन भर 24 घंटे दौड़ना भागना, एक मिनट भी नहीं रुकते थे। एक दिन साकम्मा स्वामी से कहने लगी, बाहर कड़ी धूप है, इन बच्चों के साथ क्यों ऐसे भागते फिरते हैं, सुनते ही नहीं हैं। उस वक्त करीब 19-20 वर्ष के रहे होंगे स्वामी। कुछ देर आपको आराम करना चाहिए। देखो बच्चों, तुम लोग भी आराम करो, स्वामी को परेशान मत करो। कुछ देर आराम करने के पश्चात
स्वामी के पास जाना। अम्मा ने स्वामी को जबरदस्ती कमरे में सुलाकर बाहर से दरवाजा सटकाकर चली गई। अब हम क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, बेचैन हो गए। खैर, हम पीछे बरामदे में बैठकर सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। 5 मिनट बाद ही स्वामी पिछवाड़े से आ गए। हम जोर से हल्ला मचाने लगे। स्वामी तुरंत रोक कर कहने लगे, चुप रहो, शोर मत मचाओ, साकम्मा बाहर आ जाएगी। हमने कहा, तो अब क्या किया जाए? स्वामी ने कहा, चलो चलते हैं। हम सब स्वामी के साथ बालू के मैदान में पहुंच गए। वहां स्वामी ने कहा, आज बालू से पक्षी का घोंसला बनाते हैं। स्वामी ने पानी मांगा तो थोड़ी देर के लिए हमें लगा कि स्वामी क्या चाहते हैं, पक्षी घोंसला बनाने का मतलब क्या है, ये किस तरह का खेल खिला रहे हैं और क्यों? जो भी हो, हम लोग लोटे से पानी लाकर बालू को गीला करने बैठ गए और 2-3 का ग्रुप बनाकर एक एक घोंसला बनाने लगे। इस तरह एक ही पंक्ति में हमने 4 घोंसले बनाए। उसमें से मेरा 2-3 सहेलियों का ग्रुप का सबसे सुंदर घोंसला बनाया गया था। स्वामी ने जो भी बनाया था, हमारा घोंसला उनसे भी बड़ा था। स्वामी ने कहा, देखो, अब मैं तुमसे भी बड़ा बनाकर दिखाता हूँ। वो बार बार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टूट जाता था। तब उन्होंने अपने घोंसले में हाथ घुसाकर दूसरी तरफ से हमारे घोंसले में हाथ घुमाया और हमारा घोंसला भरभरा कर गिर गया। स्वामी कहने लगे, देखो, तुम्हारा गिर गया, मेरा देखो कितना सुंदर है, मेरा सबसे अच्छा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। स्वामी, क्या समझे हम आपको? कोई इतना भी जिद्दी और अड़ियल स्वभाव का हो सकता है क्या? आप भगवान होकर भी बड़े मस्खरेबाज हैं। आप ही बताइए स्वामी, क्या इसे मस्खरापन कहा जाए या शरारतें? आप बड़े चतुर हैं स्वामी, सबको झांसा देकर बच निकलते हैं। स्वामी कहते थे, मेरा जन्म भी तो इसीलिए हुआ है ना। ऐसा करते समय हर क्षण की चेष्टाएं अथवा लीलाएं कितनी विनोदपूर्ण होती थी, यह एहसास ही महसूस करा सकता है। ये लीला इस प्रकार चल ही रही थी कि साकम्मा बाहर आई। इसके पहले ही स्वामी अंदर कमरे में चले गए। हम भी स्वामी की योजना समझ गए। साकम्मा पहले कमरे में देखने लगी तो स्वामी गहरी नींद में थे और हमें बाहर देखकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम लोग बहुत अच्छे हो, आज तुम लोगों ने स्वामी को सोने दिया। स्वामी साकम्मा के पीछे से आकर कहने लगे, अम्मा, आज बहुत नींद आई, खूब गहरी नींद सोया मैं। इसके पहले इतनी गहरी नींद कभी नहीं हुई थी। और हम लोग हंस रहे थे और स्वामी भी बहुत ही आनंदित थे। సాకమ్మ గారి వెనక నిలబడి, సాకమ్మ చక్కగా నిద్ర పట్టింది, భలే నిద్ర పట్టిందిలే, నాకు ఎప్పుడు అంత నిద్రపోలేదు, చక్కగా నిద్రపోయాను అంటుంటే మేమందరూ గొల్లు నవ్వుతున్నాం. స్వామి ఆనందిస్తున్నారన్నమాట.